महिला ने बस अपनी उंगली से हल्का सा स्पर्श किया और जो वृद्ध पहले दीपक की गुफा में जा चुका था उसे अचानक होश आ गया। उसी क्षण वह चमत्कारिक रूप से अपने पैरों को फिर से पा लेती है और देखते देखते दोबारा एक युवती के रूप में बदल जाती है। यह देखकर सभी लोग हैरान रह जाते हैं और कुछ बोल नहीं पाते। असल में वह महिला देव सभा की स्वामिनी है, जो सृष्टि के आरंभिक अराजकाल से ही तीनों लोकों में विचरण करती आई है। हजारों वर्षों के इतिहास में उसने विभिन्न राजवंशों के उत्थान और पतन को देखा है। कभी उसने युवा मेनी को सम्राज्ञी बनने में सहायता की, तो कभी एक भिखारी बालक के च्वनची पूर्ण जीवन में भी भाग लिया और आज तक उसकी गाथा चलती आ रही है। वह हर 100 वर्षों में समाधि स्थल से जागती है, संसार में उतरती है और अपने सेवक यूजिन के सामने प्रकट होती है। जिन 4 महान परिवारों को उसने कभी सहारा दिया था, उनमें अब केवल वांग परिवार समय पर उपस्थित नहीं हुआ। उसे लगा कि वांग वंश कृतज्ञ हो गया है, लेकिन झोउ परिवार के मुखिया बताते हैं कि वांग बुजुर्ग गंभीर रूप से बीमार हैं और उनका जीवन अब लंबा नहीं। उनका पोता स्वयं आने वाला था, लेकिन अभी संपर्क नहीं हो पाया। तभी महिला को याद आता है कि उसका वांग बुजुर्ग से यह वादा था कि 20 साल बाद वह उसके पोते से विवाह करेगी और अब वही समय आ गया है। इसलिए वह झो परिवार के मुखिया से वांग परिवार के लिए एक भारी उपहार तैयार करने को कहती है। दूसरी ओर वांग परिवार का युवक अपने दादा के आदेश से समाधि स्थल जाने वाला होता है और विवाह की बात करने वाला होता है, लेकिन उसे खबर मिलती है कि झो परिवार उसकी कंपनी में सैकड़ों करोड़ का निवेश करने वाला है, यह जाने बिना कि यह महिला की ओर से दिया गया विवाह प्रस्ताव है। सफल होते ही वह युवक घमंडी और अहंकारी हो जाता है। न केवल दादा की आज्ञा का उल्लंघन करता है, बल्कि विवाह तोड़ने का आयोजन करने की भी तैयारी करता है। इस सबसे अनजान महिला 3 अन्य परिवारों के योगदान का मूल्यांकन कर रही होती है और उनकी निष्ठा व उत्कृष्ट सेवा के बदले उन्हें 60 वर्षों की आयु का वरदान देती है। सब निपटाने के बाद वह देव सभा को पुनः खोलने की तैयारी करती है, लेकिन उससे पहले वांग युवक से विवाह का वचन निभाने जाती है। जहाँ मुलाकात होते ही वह युवक तलाक का समझौता निकालकर महिला का उपहास करता है और अभद्र बातें कहता है, अपने वंश और भाग्य की दुहाई देता है। यह दावा करता है कि वह किसी दैवी दंड से नहीं डरता, जबकि महिला शांत भाव से देखती है कि यह सब अंततः उसी वांग परिवार के भाग्य का परिणाम बनने